हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नए टॉपिक्स। क्लास 12th का सेकेंड वॉल्यूम से ऑप्टिक्स का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्लास 12th में ये जो है एक इजी टॉपिक है, एक तरह से कह सकते हैं तो ये ऑप्टिक्स। और इससे बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। और इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, तो आपसे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। ये चीज़ें हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए नए टॉपिक्स, जो कि है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल, ये दो पार्ट्स हैं और हम लोग अच्छे से इस सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको चैप्टर 9 में मिलेंगे, इस सेकेंड वॉल्यूम में। और इसके बारे में आप लोग नीचे के क्लास में भी, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात समझते हैं ऑप्टिक्स किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिक्स को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश की, ठीक है। ये एक फिजिक्स का ब्रांच है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, एक एक पार्ट को कवर करेंगे जो भी आपके 12th के सिलेबस में है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, सब्जेक्टिव किस टाइप के आएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करना है, बुक को एक बार पढ़ लेना है और जो भी छोटे छोटे बात आप लोगों को बताया जाता है उसको आपको कलेक्ट करके रखना है। और सब्जेक्टिव में तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होगा वो तो आपको आएगा ही टॉपिक। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about कह सकते हैं या डील अबाउट कह सकते हैं लाइट एंड लाइट रिलेटेड फिनोमेना। हम क्या करते हैं, ऐसे फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लाइट का अध्ययन करते हैं और लाइट से लाइट रिलेटेड फिनोमेना, लाइट से जो रिलेटेड फिनोमेना होता है इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। मतलब बेसिकली हम फिजिक्स का ऐसे ब्रांच जिसमें हम लाइट से रिलेटेड फिनोमेना का अध्ययन करते हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स में आपको दो पार्ट्स पढ़ने हैं। आपने आज जाना कि किसके बारे में अध्ययन करना है, लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमेना के बारे में, ठीक है। लाइट से रिलेटेड फिनोमेना आप नीचे के क्लास में भी जाने होंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पिछले क्लास में जाने, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें आप लोग पीछे के क्लास में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज तो लाइट्स के फिनोमेना के बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग लाइट के बारे में जो जाने हैं उससे आगे की स्टडी भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जो कि आपका फर्स्ट फेज है, और आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, ठीक है,
इसमें हम लाइट के पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का, ठीक है, स्टडी अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होगा, ठीक है, पार्टिकल नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो होगा हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे मिरर का, लेंस का, टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का, etc। इसमें क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is greater than the wavelength of light। ठीक है, अब वेव ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, हम वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। इसमें हम क्या करेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, होल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्लिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत कहने का मतलब हुआ कि रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत कहने का मतलब हुआ हम जो होगा लाइट के जो पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जो फिनोमेना होगा उसके बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें। इसमें जो होगा वेव नेचर से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोगों को दोनों पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स भी पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स के बारे में बहुत कुछ आप पहले से भी जान चुके हैं और वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग इस क्लास में जानेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको जानेंगे, जिसमें आपको मैंने बताया टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, लेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो था ऑप्टिक्स के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम लोग चलेंगे लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज लाइट। चल लिख लीजिए इसको। चलिए मिटा दें इसको। मिटा दें। अब चलते हैं लाइट पे, एक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, लाइट क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग लाइट को पीछे क्लास में जानते हैं कि लाइट जो होता है एक एनर्जी होता है, जो कि आप नीचे के क्लास से जानते आए हैं। आप लोग नीचे से जो डेफिनेशन जानते हैं कि एक बार हम लोग इसको लिख देते हैं। आप लोग जानते हैं लाइट
is a form of energy which helps us to make object visible। ये चीज़ आप जानते हैं, बचपन से आप इस डेफिनेशन को पढ़ते आए, ठीक है, कि लाइट जो है एक एनर्जी का रूप है जो कि ऑब्जेक्ट को देखने योग्य बनाती है। लेकिन अब हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या है कि आप लोग बड़े हो गए, अब आप लोगों का सोच थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब हम लोग, आपने देखा कि इस क्लास में या फिर आगे जो आप पढ़ेंगे, आपने देखा लाइट के दो नेचर के बारे में पढ़ा। आगे आप लोग का टॉपिक भी आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, ड्यूअल नेचर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने लाइट का पार्टिकल नेचर भी देखा, वेव नेचर भी देखा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, लाइट का एक जो डिफिनेशन होना चाहिए वो हम लोग देते हैं। चलिए, लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट क्या है? पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। Light is a part of electromagnetic spectrum and radiates electromagnetic radiation of wavelength approximately आपको दिया है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ठीक है। फोर 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। Light is a part of electromagnetic spectrum and radiates electromagnetic radiation of wavelength 400 नैनोमीटर। ये अप्रॉक्स है 400 नैनोमीटर, मतलब इस रेंज में क्या करता है? वेवलेंथ रेडिएट करता है। which makes object visible for us। मतलब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो सफिशिएंट है, जो हमारे आँखों को ईजी वे में, जिसकी सहायता से आँख किसी ऑब्जेक्ट को ईजी वे में देख लेता है, आसानी से देख लेता है, वह अप्रोक्सीमेटली है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक के रेडिएशन को हमारे आँख कैच कर पाती है, जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो वो विजिबल रेंज, ये विजिबल रेंज है, इसके अंदर के वेवलेंथ की सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जो कि लाइट। समझ में आ रहा? इसको आप एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा?
7,500 एंगस्ट्रॉम तक होगा, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, लाइट जो है पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का और रेडिएट्स करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना, ठीक है, जो कि क्या करता है, ये जो रेंज होता है इस रेंज से के जो वेवलेंथ निकलते हैं, जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, विजुअल बनाता है, देखने योग्य बनाता है, जिसकी सहायता से जिससे हमारी आंख उसको देख पाती है। ठीक है, आप ऐसे भी लाइट का डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां पे, दैट विजुअल wavelength of a spectrum, electromagnetic spectrum, due to which we see object we can see object is called light। मतलब वो रेंज आपको पता चल गया, दैट विजुअल वेवलेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत? ये विजुअल वेवलेंथ जो है, इस रेंज का लाइट की सहायता से हम किसी चीज को देख पाते हैं। ये लाइट का डेफिनेशन है। अब आपको समझ में आ गया हो कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि रेडिएट्स करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जिसका और हम बहुत सारे वेवलेंथ को वो रेडिएट करता है, लेकिन हमारे लाइट जो है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं वह 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक का होता है। ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग लाइट के बारे में भी जान लिए। अब लाइट के कुछ प्रॉपर्टी आप नीचे के क्लास से भी जानते होंगे, जैसे कि लाइट जो होता है ट्रेवल्स करता है इन स्ट्रेट लाइन में। ये चीज़ आप एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे बच्चे में। तो सबसे पहली बात, लाइट की बहुत सारे प्रॉपर्टी को पढ़ना है, जिसमें एक प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। चलिए, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। आपको तो पता है लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सन है, और आपको पता है कि जो लाइट, उसके बाद बंडल ऑफ लाइट कह सकते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं, बंडल ऑफ लाइट या फिर कलेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। और बहुत सारे बेसिक चीज़ें लाइट के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, काहे कि ये नीचे से भी आप लोग पढ़ते आए। ये चीज़ें हम लोग ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। आज हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। हेडिंग दीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
इसको लिख लिए। चलिए आगे हेडिंग दीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, बाउंस बैक करना। क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक करना। ठीक है, समझ में आया? When light falls on any polished smooth surface, then it bounces back, then it bounces back in its मीडियम, मतलब अपने मीडियम में ही लौट जाती है। ठीक है, ठीक है। When light falls on any polished या smooth surface, then it bounces back, ठीक है, in its medium। या फिर कह सकते हैं इन इट्स साइड इज कॉल्ड, इन इट्स साइड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दरअसल होता क्या है, जब कोई सरफेस पर ये पड़ता है, सपोज कीजिए ये सरफेस है, इस पे पड़ा, इस पे पड़ने के बाद बाउंस बैक कर गया। लाइट में ये प्रॉपर्टी होती है, ये स्मूथ सरफेस है और जिस सरफेस पे पड़ती है उसके बाद देखिए अपने साइड से, इन इट्स साइड कह सकते हैं, इन इट्स वे भी कह सकते हैं, अपने ही रास्ते में लौट जाती है। साइड लिखिए, वे लिखिए, आप फिर मीडियम भी लिखिए। ठीक है, अपना जो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में चली जाती है। तो स्मूथ सरफेस पर पड़ता है, इस सरफेस को क्या कहा जाता है? जिस सरफेस पे लाइट पड़ती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, अब ये इधर वाला पार्ट जो होता है पॉलिश्ड सरफेस होते हैं। जो लाइट पड़ती है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें जानते होंगे। और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। अब ये लाइट्स होता है, अब मान लीजिए किसी रफ सरफेस पे पड़ गया तो उसमें क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन।
किस पर पड़ता है? तो जब रफ सरफेस पे पड़ता है तो। और यहाँ पर क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। चलिए मिटा दें इसको। अब एक और बात, लाइट किसी सरफेस पर, इस चीज को आपको याद रखना है, परपेंडिकुलरली पड़ती है वह उसी परपेंडिकुलरली पड़ती है और परपेंडिकुलरली ही लौट जाती है, बाउंस बैक कर जाती है उसी एंगल पे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ डिफाइन कर लेते हैं। आपको पता होगा, इसको अगर हम mm डैश एक सरफेस कह दें, ये पॉइंट O कह दें, OAB इसको N कह दें। यहाँ से हम कुछ टर्म जो कि आप पीछे भी जानते होंगे, ये I है, ये R है। तो आप जो एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ये आप लोग जानते होंगे। इंसिडेंट एंगल, इसको हम I से लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंगल AON इज इक्वल टू I हो जाएगा। उसके बाद एंगल बिटवीन क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, सॉरी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? एंगल BON लिखेंगे। इसको किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। ठीक है, और आपको ON क्या है आपको तो पता है, इसके बारे में बताया मैंने, नॉर्मल। ठीक है, जब परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है तो वो परपेंडिकुलरली ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये चीज़ें क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मिटा दें। चलिए मिटा दें इसको। चलिए ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब आप लोग जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग नीचे के क्लास में पढ़े होंगे। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कितने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं? तो 2 होते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला लॉ तो आपने जाना है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal to the surface lies on the same plane and
सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। चलिए, ये लॉ आप लोग पीछे नीचे के क्लास से भी जानते हैं। ये दो लॉ होते हैं, ये ऑलवेज ट्रू है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। इस बात को हम लोग अभी समझ लेते हैं। ये सपोज कीजिए रिफ्लेक्टेड सरफेस है जो आपको बताए, यहाँ से एक लाइट रे आई, इसको आपने इंसिडेंट रे कहा, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल। आपको बताइए एंगल आई है या एंगल आर है। तो पहला लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि बात है, इसको हम प्रूव भी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। और दूसरी बात, इंसिडेंट रे, इसका नाम mm डैश दे दीजिए, ये हो गया O, इसका नाम इसका नाम O दे दीजिए, इसका नाम A दीजिए, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे OA एक इंसिडेंट रे है, ON नॉर्मल रे है, और OB क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। लाई कर रहा है ऑन सेम प्लेन, ये जो प्लेन है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, एंड सेम पॉइंट, ये देखिए इस सेम पॉइंट पे है, और ये जो प्लेन है इस प्लेन पे लाई कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, मिटाना है इसको। चलिए अब हम लोग रिफ्लेक्शन को समझ लिए। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आगे के क्लास में बढ़ने से पहले आज हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस इज प्लेन। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, एक तरफ पॉलिश्ड किया हुआ है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। चलिए mm डैश एक प्लेन मिरर है। चलिए इस तरह भी आप किसी तरह बना सकते हैं, मतलब एक साइड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, दूसरा साइड क्या होगा, प्लेन होगा। कोई दिक्कत? आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे। हम लोग बस रिमाइंड कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए, तब हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए ये पॉलिश्ड सरफेस है। आप लोग एक बार पीछे के क्लास की चीज़ें रिमाइंड भी कर सकते हैं। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब इमेज आप भी जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं इमेज फॉर्मेशन। बाय प्लेन मिरर। कोई दिक्कत? चलिए सपोज कीजिए ये प्लेन मिरर है,
यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखिए कैसे बनेगा यहाँ पर। रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाइएगा। दरअसल आपको पता है कि इमेज जो है जितना देर ऑब्जेक्ट होता है उतना देर इमेज बनता है। आप किस में? प्लेन मिरर में। आपको बता रहे हैं कि कैसे बनता है। ये डिस्टेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। जितना आपको क्या होता है ये आपको होगा, और एक रे आपका क्या होगा, यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। ये सपोज कीजिए O है, ठीक है, तो यहाँ पे O डैश बनेगा, और ये डिस्टेंस जो है मान लीजिए N है, तो यहाँ पर क्या होगा, ON इक्वल टू O डैश N होगा। इस तरह से आपको इमेज बनाना है। आपको सीधा सा क्या करना है, प्लेन मिरर में इमेज बनाना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, जितना दूर ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है AB, हमको ये डिस्टेंस जो है उतना ही बराबर डिस्टेंस यहाँ पर कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारा प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब प्रॉपर्टीज इसके क्या होता है, इसको लिख लीजिए, मिटा दें इसको। ये दोनों डिस्टेंस जो होते हैं बराबर होते हैं। ये डिस्टेंस D है, इसको थोड़ा सा बराबर कर लीजिए। मतलब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलरली आपको डिस्टेंस को बराबर कर लेना। मतलब यही इमेज इधर बन जाएंगे। ये होगा D डैश और D इक्वल टू D डैश होगा। मिटा दें इसको। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। मिटा दें। इस प्रॉपर्टीज को जान लीजिए, ठीक है। एक और बात जान लीजिए जो पूछा जाता है, फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी, कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। चलिए ये चीज़ें आपको पता रखना है। मिटा दें इसको। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, बोर्ड में आपको जो टॉपिक्स आने वाले, हम लोग ज़्यादा प्लेन मिरर के बारे में बोर्ड में है नहीं, हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, और आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। चलिए नेक्स्ट, पहला प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर जो होता है, ये आपको याद रखना है, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। तो क्या होता है, इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज।
या कौन सा इमेज बनाता है? क्योंकि वर्चुअल इमेज क्या होता है, सीधा होता है, ये मतलब रियल इमेज नहीं बनाता, ये क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और क्योंकि वर्चुअल इमेज सीधा होता है, जिसका मतलब ये डायरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा बात, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये भी चीज़ें होता है। अब ये सेम हाइट का भी इमेज बनाता है। फ्रॉम द हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके इमेज में क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय plane mirror is laterally inverted। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है पार्शियली इन्वर्टेड होता है। जैसे आपने देखा होगा प्लेन मिरर के सामने दायां हाथ को उठाए तो आपको लगता है कि बायां हाथ उठाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो ये था प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है वो इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें था प्लेन मिरर के बारे में। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, लाइट के बारे में हम लोग जान गए। कल से हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लाइट के सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड में क्या क्या आ सकता है हम वो सारे चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैनल पे हम लोग अभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हम किसी टॉपिक को डीप में नहीं पढ़ा रहे हैं। जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम को देखते हुए हम लोग आगे सिलेबस को लेके जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिफ्लेक्शन तो ऑफ लाइट तो हो गया, अब हम आगे चलेंगे। प्लेन मिरर हो गया, अगले टाइम पे हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।